हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, अगर आप मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर खरीदना चाहते हो या उनसे जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी चीज़ें मेटल डिटेक्टर से जुड़ी हुई देखने के लिए मिल जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप मेटल डिटेक्टर से जुड़ी हुई किसी भी सक्सेस स्टोरी यानी कि सफलता की कहानी को देखना चाहते हो तो आप मेरे को कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो, जिससे आप रोज़ की नई अपडेट देख सके। और तीसरी बात, आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, वो बनाने वाले हैं व्हाट इज़ मल्टी फ्रिक्वेंसी, क्या होती है मल्टी फ्रिक्वेंसी और क्या होते हैं ये मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर, और कौन सा मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर अच्छा है, कौन से डिटेक्टर मल्टी फ्रिक्वेंसी में हमको ले लेना चाहिए या कौन से नहीं लेना चाहिए, या फिर ले भी लिए तो क्या करेंगे इनका और कहाँ पे ये काम आने वाले। तो ये सारी बातें जो है ना आज के वीडियो में हम जानने वाले। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मल्टी फ्रिक्वेंसी क्या होता है। देखो, अभी तक आपने डिटेक्टरों में देखे होंगे कि सिंगल फ्रिक्वेंसी में डिटेक्टर भाई ज़मीन के अंदर अपनी रेडियो वेव्स भेजता था, यानी कि सिग्नल जो होते थे ना अपने भाई किस तरह से, जैसे मोबाइल के टावर और मोबाइल का कनेक्शन क्या है, सिग्नल भेजने का, आदान प्रदान का। टावर से भाई सिग्नल मिलते हैं मोबाइल को तो आपके फ़ोन लगने लगते हैं, सिग्नल नहीं मिल रहे होते तो बिल्कुल नहीं लगते, आउट ऑफ कवरेज बताने लगते हो आप। तो ठीक उसी प्रकार से मेटल डिटेक्टर क्या करता था, सिग्नल ज़मीन में भेजता था, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स भेजता था ज़मीन के अंदर, और जो कि टकरा के सामान अंदर गड़ा होने पर और वापस आने पर एक साउंड और एक आईडी क्रिएट कर देती थी, जिससे आप समझ सकते हो कि यहाँ ये मेटल आने वाला है। ठीक है, तो ये तो थी क्या सिंगल फ्रिक्वेंसी की कहानी, यानी कि बस अकेले सिंगल फ्रिक्वेंसी, एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी छोड़ देना ज़मीन के अंदर, पड़ के वापस आई और उसको पकड़ ली तो भाई वो हो गया क्या आपका कि भाई पता चल गया सामान का कि यहाँ पे ये सामान दबा हुआ है। ठीक, अब आ गए नए तरह के मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर। अब कई लोगों को जानकारी नहीं होगी, कई लोग सोचते होंगे कि माइन लैब ने तो मल्टी फ्रिक्वेंसी इक्विनॉक्स बना रखा है, नोक्टा ने मल्टी क्रूज़र, मैक्रो क्रूज़र, गोल्ड क्रूज़र और इम्पैक्ट ये बना रखे, गैरेट ने आपका एस एपेक्स बना रखा है। क्या आप लोगों को पता है दुनिया का पहला मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर कौन सा था? नहीं मालूम? चलो आज बताते। आप लोगों को अगर ये पता नहीं है कि दुनिया में पहली बार मल्टी फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, तो आज अच्छे से नोट करके लिख के रख लेना। दुनिया में पहली बार मल्टी फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी वाइट्स के V3I स्पेक्ट्रा के अंदर डाली गई थी। अच्छे से लिख लो, वाइट के V3I स्पेक्ट्रा के अंदर, यानी कि ये जो पेटेंट है V3I का, कौन सा, मल्टी फ्रिक्वेंसी का, यही पेटेंट को ये लोगों ने लाइसेंसिंग करवा के और उसी टेक्नोलॉजी पे आगे डिटेक्टर बना रहे हैं। अब ये V3I कब आई थी? बहुत पुरानी मशीन है, बहुत पहले से आ रही है, 2D डिटेक्टर था और आज का नहीं, बहुत फेमस डिटेक्टर था। अब कंपनी बंद हो गई, नहीं तो डिटेक्टर तो आज भी अच्छा है। मतलब अगर कॉम्पिटेटिव मार्केट में अभी भी आने वाले 10 साल तक कोई भी डिटेक्टर आएगा ना, उसको भी कंपटीशन दे सकता था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कंपनी बंद हो गई, चाइना की कॉपी बहुत आ रही थी जिसके कारण से बंद होना पड़ा, गैरेट उसको मर्ज कर गई। चलिए अब आगे समझते हैं कि मल्टी फ्रिक्वेंसी। देखो, अब आप समझ तो गए होंगे कि मल्टी, अभी तक सिंगल फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स जमीन में पड़ेंगी, वापस आएंगी, सिग्नल बता देती। अब मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर कौन सा पहला था? वाइट का V3I स्पेक्ट्रा। लेकिन ये मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर होते क्या है यार, ये भी तो समझना है। चलो समझाते। मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर वो होते हैं जिसमें सिंगल फ्रिक्वेंसी की जगह बहुत सारी फ्रिक्वेंसी जमीन के अंदर छोड़ी जाती है। किस तरह की? जैसे मान लो फिशर का 75 है, वो 13.6 किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ज़मीन के अंदर फेंक रहा, यानी कि एक वैल्यूएशन होता है गणित के हिसाब से। अगर अपन देखें ना, एक नंबर होता है, यानी कि नहीं मेरे को तो 13 नंबर का, मतलब यार कैसे समझाऊं, ऐसे समझ लो, या आप लोग ये होल करते होगे, समझ रहे हो बात को, तो लकड़ी मोटी पतली और भी पतली और भी मोटी, जैसी चाहे वैसी होती होगी। ठीक है, उसका मतलब साइज शेप जैसा चाहे वैसा होता होगा। अब उसमें बर्मे से जब हम होल करते तो 3 इंची बर्मा, 6 इंची बर्मा या 9 इंची, या फिर नट हम पानों से कसते तो 12 नंबर नट, 13 नंबर नट, 19 नंबर नट, इस तरह से नट होते हैं ना। ठीक उसी तरह से समझना। तो क्या होता था, 13.6 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, यानी 13 नंबर का नट जो होता है ना, वो कसने वाली थी कौन सी, 75, यानी 13 नंबर की फ्रिक्वेंसी नीचे मारती थी जमीन के। ठीक है, तो उसी तरह से इनने क्या करा,
मल्टी फ्रिक्वेंसी में एक फ्रिक्वेंसी ना मारे, यानी कि यार इसको बदल भी सके। अब मन कर रहा है यार 13 से हटके भी चलाना है मेरे को, यानी कि और मेरे को 15 की देखना है, तो मैं क्या करूं? अब 15 उसमें आती ही नहीं है, मैं बदल ही नहीं सकता उसकी इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसी को। तो इस चीज को इनने सुधार करा, किसने? वाइट V3i ने। तो V3i में सबसे पहले ये लोग क्या लेके आए? मल्टी फ्रिक्वेंसी। अब इसके अंदर क्या करा इनने? 3 फ्रिक्वेंसी डाली थी। कौन कौन सी थी वो 3 फ्रिक्वेंसी? देखो अच्छे से सुन लेना, दोबारा से नहीं बताऊंगा, ठीक है। 5 किलोहर्ट्ज की थी, यानी सबसे कम में थी, ठीक है। दूसरी आती थी इनकी 13 किलोहर्ट्ज की, ठीक है। और तीसरी आती थी 22.5 किलोहर्ट्ज की। ये V3i स्पेक्ट्रा के अंदर 3 तरह की फ्रिक्वेंसी लगा के दुनिया का पहला मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर तैयार किया गया। और यही डिटेक्टर क्या करता था भाई, आपको अगर फ्रिक्वेंसी चेंज करके चलाना है चला सकते हो। अब देखो फ्रिक्वेंसी का अर्थ क्या होता है वो भी समझ लो, आज इसी वीडियो में समझा देता हूं। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना छोटा सामान आप पकड़ सकते हो और उतना प्योरिटी के साथ आप पकड़ोगे। यानी कि कहने का अर्थ, हायर द फ्रिक्वेंसी, यानी जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, यानी 100 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होगी तो मामूली सामान भी पकड़ पाओगे, सुई की नोक बराबर जितना भी, ठीक। और अगर कम फ्रिक्वेंसी होगी तो बड़े से बड़ा सामान आप गहरे से भी उठा पाओगे। लेकिन कम फ्रिक्वेंसी में आप मिली हुई धातुएं जल्दी पकड़ सकते हो। यानी कि देखो 19 किलोहर्ट्ज से नीचे नीचे की मशीन जो भी आएगी या फ्रिक्वेंसी जो भी आएगी, आपका कॉइन, ज्वेलरी और सब सामान के लिए अच्छी मानी जाती है। 19 किलोहर्ट्ज से ऊपर की कोई भी मशीन होगी, यानी कि 19 किलोहर्ट्ज से ऊपर की जो भी मशीन होगी वो नगेट के लिए, यानी कि बारीक सामानों में नगेट के लिए अच्छी होगी। क्योंकि 19 किलोहर्ट्ज से ऊपर जब होगी तो ज्वेलरी क्या होती है, यानी हमारी रकम वगैरह जो होती है वो कैसी बनी होती है, उसमें तांबा भी मिल जाता है, चांदी भी मिला के बनाई जाती है ताकि वो मजबूत रहे। 24 कैरेट में तो बनती नहीं है, और जब 24 कैरेट में नहीं बनती, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर पहुंचेगी तो कई बार क्या होगा कि डिटेक्टर जो है ना, अब वो प्योर तो थी नहीं, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ तो प्योर फॉर्म को ढूंढेगी, तो क्या करेगी? छोड़ देगी। ध्यान रखना 19 किलोहर्ट्ज से नीचे का डिटेक्टर हमको लगने वाला है। तो यहाँ पे मल्टी फ्रिक्वेंसी अब लोगों ने बना दी है। अब बना दिए तो ये बताओ मेरे को कि मेरे को कौन सा लेना चाहिए। अब मन में यही सवाल होगा ना। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि मल्टी फ्रिक्वेंसी वो चीज़ है कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी आप बदल सकते हो। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी तो छोटी चीज़ें ढूंढ पाओगे प्योर फॉर्म में, और अगर कम फ्रिक्वेंसी होगी तो आप ज्वेलरी वगैरह भी ढूंढ पाओगे, मिली हुई चीज़ें भी ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आप खुद कंफ्यूज हो गए होगे कि यार मैं करूं क्या। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये मल्टी फ्रिक्वेंसी का आखिरकार काम क्या है। काम ये था कि लोगों को अभी तक 2 डिटेक्टर चाहिए होते थे, एक नगेट के लिए अलग, एक ट्रेजर के लिए अलग। सिंगल फ्रिक्वेंसी में नगेट और ट्रेजर वाले फिशर और गैरेट पे बहुत अच्छे डिटेक्टर थे। दोबारा सुनना, सिंगल फ्रिक्वेंसी में नगेट और ट्रेजर हंटिंग पकड़ने वाले गैरेट और फिशर पे अकेले डिटेक्टर थे जो अच्छा काम करते थे। कौन कौन से थे? पहला था आपका गोल्ड मक प्रो और दूसरा था आपका गैरेट का 80 गोल्ड। यानी कि ये दोनों डिटेक्टर नगेट भी अच्छा निकलवाते थे और ट्रेजर भी अच्छा निकलवाते थे। अब कंपनियों को लगा कि यार कंपटीशन तो होना चाहिए, ये 19 किलोहर्ट्ज पे अगर नगेट निकाल रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं निकालेंगे। अब देखो वही बात आ जाती है कि सब कंपनियों को लगता है कि यार इनके निकाल रहे हैं, हमारे क्यों नहीं निकालेंगे। अब जैसे कि V3i बना, उसमें 22.5 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तो डाली गई, नगेट पे भी उसको टेस्ट किया गया, लेकिन वो टेस्टिंग में वो रिजल्ट नहीं दे पाता था जो आपका फिशर का गोल्ड बक प्रो दे रहा था या आपका गैरेट का 80 गोल्ड दे रहा था। जबकि वाइट कितनी बड़ी कंपनी है, वाइट भी अमेरिकन थी और इतनी बड़ी होके भी उतना बारीक साइज में नगेट नहीं निकाल पा रहा था जब एक साथ एक ही जगह पे डिटेक्टरों को रन करके देखा गया। अब ऐसा क्यों हो रहा था आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं। वजह उसकी साफ साफ ये थी कि देखो जब फ्रिक्वेंसी आप बदलते हो किसी भी डिटेक्टर में तो कई बार वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। डिस्टर्ब समझ रहे हो, यानी कि कई बार वही फ्रिक्वेंसी, जैसे अब मान लो यार अपना फोन अपन लगाते दूसरी जगह क्रॉस कनेक्शन होकर नहीं पहुंच जाता, ठीक उसी तरह से आपको तो लग रहा है आपने 22 लगाई है लेकिन काम क्या कर रही है वो, क्या पता 5 किलोहर्ट्ज पे चलने लगे। तो यहां पे ये सबसे बड़ा डाउट वाला फैक्ट हो चुका था। अब हुआ क्या, लोगों को फिर भी पसंद क्या था भाई, लोगों को चाहिए था कि एक ही डिटेक्टर हो और दोनों हंटिंग कर सकूं।
तो कंपनियों ने भी बड़ा शानदार काम करा। किस तरह का कि अभी तक आपने बहुत सारे डिटेक्टर देखे होंगे जो मल्टी फ्रिक्वेंसी आ गया, जैसे इम्पैक्ट आ गया, मल्टी क्रूजर आ गया, गोल्ड क्रूजर आ गया, आपका इक्विनॉक्स आ गया, तो ऐसे कई सारे काफ़ी सारे मॉडल आ गए और लेटेस्ट में गैरेट का एस एपेक्स आ गया। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या काम करा, इनने कहा नहीं हम लोग बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वाइट का V3i तो 10 साल पुराना होने आ गया था, 10 से 15 साल। अब इनने सबसे पहले लॉन्च करा किसने, इसने माइंडलैब ने इक्विनॉक्स को, यानी इक्विनॉक्स 600 मल्टी फ्रिक्वेंसी है हमारा नगेट पे भी जाएगा, हमारा ट्रेजर पे भी जाएगा। बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करके इनने उसको लॉन्च करा। अब देखो कहानी वहीं आके गिरेगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। प्रचार होने के बाद हुआ क्या, ट्रेजर हंटिंग पे तो डिटेक्टर काफी अच्छा वर्क कर रहा था, और जब नगेट पे ले गए, अब यूट्यूब पे आप सर्च करना, इसके नगेट हंटिंग के वीडियो बहुत कम मिलेंगे, जबकि दूसरी डिवाइस यानी कि 80 गोल्ड और गोल्ड बग प्रो के आपके नगेट हंटिंग वीडियो आपको हजारों में मिल जाएंगे। तो यहां पे हुआ क्या, देखो उनको बैकफायर कर गया। बैकफायर का अर्थ होता है कि वही मशीन ट्रेजर पे तो अच्छी है, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी वो थी जो माइंडलैब पहले से देता आ रहा था, सिंगल फ्रिक्वेंसी, और वही फिशर देता है, वही गैरेट देता है, यानी उसकी लाइसेंसिंग पूरी फिशर से हुई है सारी ब्रांडों में। तो हुआ क्या यहाँ पे हुआ ये कि इनको बैकफायर कर गया। किस तरह का, इनका अब लोगों ने तो सोचा चलो नगेट और ट्रेजर दोनों के लिए अच्छा डिटेक्टर है, नया आया है, सब काम में आएगा, तो वर्ल्ड में इसकी खरीद भी हुई। लेकिन बैकफायर कहां से हुआ, जब इसके रिव्यू आना शुरू हो गए तो नगेट पे ये पूरी तरह से क्या हो गया, विफल, और ट्रेजर पे पूरी तरह से सफल। यानी कि इंडियन कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ की कंडीशन में अगर सोच रहे हो ना तो भूल जाना, वो वैसे ही विफल हो जाओगे, ज्यादा अच्छा वर्क आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वही चूने पत्थर वाली कमी है, आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। उनने वो चीज सुधारी नहीं है, उससे तो अच्छी गैरेट है। अब गैरेट ने भी बनाया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलो अब आगे दूसरी कंपनी की बात करते हैं। नोक्टा ने बनाया इम्पैक्ट, सबसे पहले लेके आया मल्टी फ्रिक्वेंसी में इम्पैक्ट। अब इनने एक कदम और आगे बढ़ गए, किससे, माइंडलैब वालों से। कैसे बढ़ गए, इनने भी मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर को बना लिया, वाटरप्रूफ कर दिया, और इनने वायरलेस सिस्टम भी लगा दिया और वायरलेस हेडफोन भी दे दिए, और मतलब इनने सस्ते से सस्ता रखने की कोशिश भी कर ली। ठीक है, भारत में भले आप लोगों को ये महंगे मिल रहे होंगे, है सस्ता ही। तो क्या हुआ, देखो आगे क्या होता है कि इनने बना लिया, अब इनको लगा कि हमारा तो बिकेगा ही बिकेगा। तो वर्ल्ड में भाई इनके डिटेक्टर की खूब अच्छी डिमांड निकली, सस्ता था, मल्टी फ्रिक्वेंसी था, सब कुछ ही तो दे रहे थे, ये हेडफोन से लगा के हर चीज तो दे रहे थे रे आपको, मतलब कवर बैग सब कुछ दे रहे थे। अब लोगों को क्या लगा, नहीं यार ये चीज तो अच्छी है, ये चीज तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, और इस चीज से भाई फायदा भी है। तो भाई क्या हुआ, आगे चल के लोगों ने इनका ये वाला डिटेक्टर लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें भी कमी दिखी, क्या दिखी, देखो अब ये भी मतलब अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर रन होता था, अलग अलग मल्टी फ्रिक्वेंसी पर, लेकिन ये भी 3 फ्रिक्वेंसी पर रन होता था। अब यहां पे गड़बड़ी ये हो गई कि ये भी ट्रेजर पे सही चल रहा था, नगेट पे फिर नहीं चल पाया। अब इसके देख लो आप यूट्यूब में या गूगल रिव्यू पे जाके रिव्यू, कि जो आप लोग सोच के ले रहे हो ना कि ये नगेट पे भी चलेगा, क्या वो चल रहा है, क्या उसके वीडियो यूट्यूब पे पड़े, क्या और लोगों ने उससे सर्च करा है, कभी नहीं देखने मिलेगा। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रेजर पे अच्छे चल रहे थे, फिर वही नगेट पे ना चल पाए। तो मतलब कौन सा रहा, मतलब जिस कारण से आप पैसा खर्च करना चाह रहे थे वो बेकार चला गया। ठीक उसी तरह से उनने मल्टी क्रूजर निकाला, वो भी फेल हुआ। फिर उनने हायर फ्रिक्वेंसी देके, बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी देके गोल्ड क्रूजर निकाला कि अब तो नगेट पे चलेगा ही चलेगा, तो वो सिर्फ नगेट पे चल के रह गया, ट्रेजर में फेल हो गया। कौन सा, गोल्ड क्रूजर, अच्छे से सुनते जाना, गोल्ड क्रूजर इनने फिर निकाला तो वो ट्रेजर नगेट पे अच्छा हो गया, लेकिन इसमें फेल हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी सारी कंपनियों को कि मल्टी फ्रिक्वेंसी मतलब हमने बनाया तो है, लेकिन एक पर्पस पे सही चल रहा, दूसरे पे नहीं चल रहा। तभी गैरेट को दिमाग आया उनने भी कहा भाई वाइट वाली कंपनी तो हम खरीद ही रहे हैं, लाइसेंस तो हम ले ही रहे हैं, पेटेंट तो हम ले ही लेंगे, तो कंपनी खरीद डाली ना। कंपनी खरीदने के बाद क्या करा, ये तो गुपचुप बात हुई है, कंपनी बंद होने की खबर तो बाद में आई है, लेकिन उनका डिटेक्टर भी आ गया साथ साथ। तो उनने वाइट से उनका पेटेंट लेके, लाइसेंस लेके पहले तो एक मल्टी फ्रिक्वेंसी डिजाइन किया, लेकिन मल्टी फ्रिक्वेंसी जो इनने डिजाइन करा उसको मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करा। किसमें,
मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि ये अलग तरह की। ये किस तरह की टेक्नोलॉजी थी? ये उस तरह की टेक्नोलॉजी थी, अगर 5 किलोहर्ट्ज पे मशीन चल रही है, 10 पे चल रही है और 15 पे चल रही, तो आप सिंगल तो चला ही सकते हो। अब क्या होता था, कई बार फ्रीक्वेंसी कंफ्यूज कर देती थी ना, इनने एक ऑप्शन आगे बढ़ के डाला। क्या डाला? मल्टी फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी। देखो, मल्टी फ्रीक्वेंसी, मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी डाली, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी ही एक साथ जमीन में मार देगी हमारी मशीन साहब। अब सारी मारेगी तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या हुआ, गैरेट, एस, एपेक्स, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी भी आप जमीन में मार सकते हो, यानी कि 3 फ्रीक्वेंसी से हटके आप और भी यूज कर सकते हो। तो इन्हें भी बना डाला। लेकिन इनके प्रोडक्ट की एक खूबी बता दूं, दूसरों के प्रोडक्ट महंगे थे। कहां $700, $800 और $1200 तक थे। लेकिन जो इनने बनाए थे, इनके प्रोडक्ट $500 में आपको देखने को मिल रहे हैं। $580, $500, यानी मल्टी फ्रीक्वेंसी में इससे सस्ता डिटेक्टर कोई है ही नहीं। ठीक, और इसमें भी आपको कॉइल का ऑप्शन इनने दे रखा था, 15, 17, 19, जैसा आपको कॉइल डालना है वैसा आपको कॉइल हर जगह मिल जाएगा। तो इनने भी मल्टी फ्रीक्वेंसी बनाया, लेकिन कहानी वही फंसी है। क्या कोई दुनिया का ऐसा डिटेक्टर है जो नगेट और ट्रेजर को एक साथ निकलवा सके? देखो, उनने भी बनाया, इनने भी बनाया, उनने भी बनाया। ट्रेजर पे सब अच्छे, हायर फ्रीक्वेंसी डाली तो नगेट पे सब अच्छे। क्या कोई वर्ल्ड में ऐसा डिटेक्टर है जो वाकई दोनों काम कर सकता है? भाई, अगर ये सही से नहीं कर पा रहे हैं तो इनसे तो अच्छे गोल्ड बग प्रो और 80 गोल्ड हुए। क्यों हुए? क्योंकि सिंगल फ्रीक्वेंसी में, यानी G2 हुआ आपका, F19 हुआ, गोल्ड बग प्रो हुआ, 80 गोल्ड हुआ। ये 19 किलोहर्ट्ज वाली जो मशीन है, सिंगल फ्रीक्वेंसी पे आपको नगेट और ट्रेजर दोनों निकलवाएंगे। इनके हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, खास तौर से फिशर का गोल्ड बग प्रो। अब इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इसके तो मतलब इतने व्यूज है, नगेट के लिए इतने व्यूज है जिसकी गिनती नहीं है, और ट्रेजर के लिए इतने व्यूज हैं कि जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकता कोई। तो एक ऐसी डिवाइस बनाना, मतलब लोगों को पहले लगता था कि यार ऐसी बनाई जाए कि वाटर प्रूफ होना चाहिए, तो ये लोगों ने वाटर प्रूफिंग करी। लेकिन इसमें अब भाई सिंगल फ्रीक्वेंसी आती तो वाटर प्रूफ नहीं था। वाटर प्रूफ में अगर आपको देखना था तो गैरेट का 80 गोल्ड था, लेकिन 80 गोल्ड में कमी ये थी, ट्रेजर पे ले जाओ तो वो चूना पत्थर पे बजने लगता था। फिशर का गोल्ड बग प्रो जो है, ग्राउंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं था। तो लोगों को तो फिर भी कमी लगती है ना किसी प्रोडक्ट में। तो दोस्तों, मल्टी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टरों के बारे में मैं आज आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता था कि आप लोगों को अब सोच के लेना है कि कौन सा डिटेक्टर आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन मेरी विचारधारा से अगर आप बात करोगे ना, तो आज की डेट में मैं आपको बता दूं, मल्टी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर कई लोगों ने इंडिया में ले रखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने ले रखे होंगे, काफी सारे लोगों ने। क्या उनमें से कितने सक्सेस है? मेरे को सिर्फ सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं है या है पता नहीं। मेरे पास अभी तक कोई स्टोरी नहीं आई। मैंने भी तो मल्टी फ्रीक्वेंसी दिए थे जब नोक्ता मैक्रो मेरे पास थी। आई क्या? नहीं आई। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, शायद उन लोगों ने भेजी ना होगी। तो बाकी सिंगल फ्रीक्वेंसी की स्टोरी डेली के डेली आ रही है। ये क्या है? ये यही है कि देखो, जहां आपकी जरूरत है, आपको नगेट हंटिंग करना है प्रॉपर, जाओ ना गोल्ड बग 2 खरीदो, ATX खरीदो, भाई प्रॉपर नगेट हंटिंग पे जाओ। और अगर आपको ट्रेजर हंटिंग करना है तो फिर 75 आंख बंद करके खरीदना कभी। लेकिन यह है कि इसकी डिमांड ही इतनी होती है कि आपूर्ति ही नहीं कर पाते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर आप ट्रेजर पे ले जा रहे हो तो ट्रेजर के लिए कारगर है, नगेट पे ले जा रहे हो नगेट के लिए कारगर है। लेकिन मल्टी फ्रीक्वेंसी कई जगह आपको कंफ्यूजिंग में डाल देगा, कई बार आपको इरेटिकली बिहेव करेगा, कई बार आपको फॉल्स रिजल्ट भी देगा। पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, जैसे अभी गैरेट ने एस एपेक्स निकाला, ये प्रॉपर रिजल्ट के साथ आ रहा है, बड़ी बड़ी कॉइलों के साथ आ रहा है और दूसरे मल्टी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टरों से सस्ता है, दूसरे मल्टी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टरों से सस्ता है। और इसके अंदर एक फंक्शन बढ़ के है कि मल्टी फ्रीक्वेंसी मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। तो दोस्तों, डिसाइड आपको करना है, सिंगल फ्रीक्वेंसी चाहिए, मल्टी फ्रीक्वेंसी चाहिए, या आपको किस तरह का चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से अगर आपको बोलूंगा तो प्रेफर सिंगल फ्रीक्वेंसी मोर देन मल्टी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मल्टी फ्रीक्वेंसी आगे की टेक्नोलॉजी तो है, बहुत आगे की सोच के साथ बनाई गई है, लेकिन अभी इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। यानी कि हम लोगों को जो चाहिए ना, उसमें सुधार के लिए अभी बहुत गुंजाइश है। और हो सकता है
आने वाले टाइम में सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा निकल भी आए। अब जैसे गैरेट है, गैरेट पे तो पूरा पेटेंट, मतलब वाइट ने पेटेंट कराया था और गैरेट ने लाइसेंसिंग करके डिटेक्टर निकाला। अब तो वाइट कंपनी खरीद डाली, जब खरीद डाली तो मतलब उनके पास वो पेटेंट भी है। अब वो अपनी टेक्नोलॉजी में जैसा चाहे वैसा सुधार कर सकेंगे, जैसा चाहे वैसा बना सकेंगे, जैसा चाहे वैसा दुनिया को दे सकेंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी एस एपेक्स से इनने शुरुआत करी है, जैसे 80 मैक्स से इनने ग्राउंड बैलेंस के पॉइंट सुधारे हैं ना, और एस एपेक्स उसके बाद लेके आए, कितनी सुपर चल रही है। ट्रेजर हंटिंग पे अगर कोई ले गया तो बिल्कुल आंख बंद करके मशीन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो ठीक उसी तरह से हो सकता है आगे चल के मल्टी फ्रीक्वेंसी में भी ये और ज्यादा सुधार कर दे। तो कह कुछ नहीं सकते, टेक्नोलॉजी है, आगे चल के सुधार की गुंजाइश होती है। अब देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है। देखो मैंने क्या क्या समझाया। पहली चीज मल्टी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मल्टी फ्रीक्वेंसी वो चीज होती है, छोटे शब्दों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भाई डिटेक्टर को रन करना है। यानी कि अगर नगेट पे जाना है तो नगेट भी चले जाओ, ट्रेजर पे जाना है ट्रेजर पे भी चले जाओ। मल्टी फ्रीक्वेंसी समझ गए होगे आप। मल्टी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर कौन से अच्छे होते, कौन से नहीं होते, तो भाई उस चीज में भी मैंने आपको बताया कि देखो अभी इनमें सुधार चल रहा है। अच्छे और बुरे की कहीं से कहीं तक गुंजाइश नहीं होती। हाँ लेकिन कॉस्टिंग, अब पैसों के हिसाब से तो भाई बहुत कॉस्टिंग हो जाती ना, तो इतना कोई खर्च क्यों करेगा। मान लो आप इंपैक्ट ले आओ और फिशर F44 ले चलो, ट्रेजर हंटिंग पे दोनों को कंपेयर करके देख लो, एक साथ ले जाके एक साथ ग्राउंड पे आगे इंपैक्ट को चलाओ, पीछे F44 को चलाओ, आपको खुद दिख जाएगा कि इंपैक्ट कितने टारगेट छोड़ गया था और वो F44 कितने पकड़ गया था। हालांकि F44 मीडियम लेवल है और जबकि इंपैक्ट प्रो लेवल है, तो फर्क वहां पे दिखेगा आपको। अब जैसे आपको प्रो से कंपेयर करना है तो चलो F75 से कंपेयर कर लो। अब लोग बोलेंगे कि सर ये तो कई बार गहराई में आप लोग बोलते हो कि जाएगा या नहीं जाएगा, कितना गहरा जाएगा। भाई आप लोगों को कुएं खोदने होते हैं, आप लोग दो चीजें कभी नहीं सीख पाए। वो ये होता है डिटेक्टर जितना सेंसिटिव होगा उतना अच्छे से आपको सामान निकलवाएगा। अब जो मैं मशीनें रख रहा हूं, आपने कभी गौर करा है कि इंस्टाग्राम पे इतनी सक्सेस स्टोरी आ क्यों रही है। डेली की व्हाट्सएप चैट में क्यों लगा देता हूं, डेली कोई ना कोई मुझे कुछ भेजता क्यों लगा देता। जितना सेंसिटिव अगर डिटेक्टर होगा उतने अच्छे से आपको चीजें निकलवाएगा। जैसे विस्को का गोल्ड हंटर हमने सिंगल फ्रीक्वेंसी पे बनाया, लेकिन कितना सेंसिटिव हो गया कि नगेट के, सिल्वर नगेट के तक आइकन निकाल लिए। यानी कि सिल्वर नगेट तक, छोटे छोटे जो होते हैं ना नगेट चांदी वाले, वो तक उसने कैच कर लिए। मेरे एक क्लाइंट को मिले, उसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, जाके देखना कभी। तो मेरे एक क्लाइंट हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी भी बहुत जल्दी आने वाली है, मतलब पूरा वीडियो बना के भी वो शायद डालने वाले हैं, और उनके कमेंट भी पड़े हुए हैं, आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो तो ऐसे डिटेक्टर अभी बनाना शुरू हो रहा है और बनना शुरू हो रहा है। अब देखो दुनिया ने अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करा, लेकिन विस्को कंपनी आप सबका साथ, आप सबके साथ विकास करते हुए, देखो आप सब होंगे साकार, क्योंकि यह है विस्को परिवार। सही बात बताओ तो आप लोगों को मल्टी फ्रीक्वेंसी मल्टी फ्रीक्वेंसी मल्टी फ्रीक्वेंसी, हमने मार्केट की ना नॉलेज रिसर्च सब कुछ करके देख ली किस तरह की। मुझे पता था लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक ऐसी डिवाइस जिसमें रिचार्जेबल बैटरी हो। कई लोगों को रिचार्जेबल पसंद है, कई लोगों को नहीं है, क्योंकि अगर मशीन हैंग हुई तो क्या करेंगे, उसको भाई टर्न ऑफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी इस चीज की भी ना मैंने ध्यान में रखा है माइंड में। जो आने वाले डिटेक्टर है ना विस्को इजी गोल्ड, जो इजी गोल्ड हम बना रहे हैं, ये मल्टी फ्रीक्वेंसी बनाई है, और गोल्ड प्रो सिंगल फ्रीक्वेंसी बनाई है। कंपटीशन दोनों का आपस में है, क्यों है, नगेट ट्रेजर दोनों कर सकती हैं, लेकिन एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में F19 80 प्रो को टक्कर देने के लिए बनाई है। यानी कि F19 गोल्ड वर्क प्रो और आपका G2 और 80 गोल्ड को टक्कर देने के लिए बनाई है। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सिर्फ उन्हीं मशीनों को देख के रखा गया था, उनसे सस्ते रेट में, उनसे अच्छे रेट में, और रिचार्जेबल बैटरी जो उनमें नहीं आती इसमें डाल के दी गई, किसमें, गोल्ड प्रो में। तो इसको हम ना कंपेयर करना चाहते थे उन मशीनों के साथ। और जो हमने बनाई है ना इजी गोल्ड, ये हमने बहुत ही आगे की सोच के बनाई थी। कितने आगे की, हमने इसमें काफी सारी मशीनों को कंपटीशन दिया। किस तरह का दिया है, जैसे वाइट की V3i स्पेक्ट्रा से हमने इसमें मल्टी फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी ली, ठीक है। दूसरी चीज रिचार्जेबल बैटरी जो V3i में आती थी ना, जो ऊपर को लगी रहती थी, ठीक उसी तरह की प्रेरणा लेके इसमें भी ऊपर लगाई गई। अकेले इसको 2D और कर देते ना तो शायद ये भी V3i जैसी बन जाती, लेकिन 2D करने में बहुत टाइम लगेगा और आप लोग जानते हो इतना इन्वेस्टमेंट एकदम कोई भी लगा नहीं सकता।
ठीक है। गोल्ड हंटर की सक्सेस के बाद इजी गोल्ड को मल्टी फ्रीक्वेंसी में हमने एक अलग तरह की मशीन बना दी। किस तरह की? अभी तक आप एक फ्रीक्वेंसी चेंज कर पाते थे, 2 कर पाते थे, किसी डिटेक्टर में 3 कर पाते थे, और गैरेट के एस एपेक्स में 4 कर सकते हो, और टोटल मल्टी फ्रीक्वेंसी मल्टी आईक्यू मिला के 5 चेंज कर सकते हो एस एपेक्स में। लेकिन हमारे वाले में आप पॉइंट में भी, यानी आपको चाहिए मान लो 3.6 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो 3.6 लगा लो, 3.7 लगा लो, 3.8 लगा लो, ऐसे कर करके पॉइंट में 9 और 0 तक पॉइंट से बदल के आप 27 किलोहर्ट्ज तक। देखो 27 क्यों रखी है? क्योंकि हमको पता था V3i 22 किलोहर्ट्ज में थोड़ा नगेट निकलवाती तो थी, लेकिन थोड़ा बड़े साइज का निकलवाती थी, और माइन्यूट टारगेट अगर निकालना है तो क्या करना होगा, और भी हायर फ्रिक्वेंसी देना होगी। और कभी अगर मान लो फ्रिक्वेंसी जैसे कि अपन को लग रहा है कि चेंज हो गई और उसी तरह की जो मैंने बताई वैसा हुआ, तो इस बात को भी ध्यान में रख के हमने पॉइंट में फ्रिक्वेंसी चेंज करी है, ताकि अगर आप मान लो 13 किलोहर्ट्ज पे या 17, मान लो आप 27 किलोहर्ट्ज पे ही काम कर रहे हो, ठीक है, या 26 किलोहर्ट्ज पे काम कर रहे थे, या 15 किलोहर्ट्ज पे काम कर रहे थे, अब आपको ट्रेजर पे जाना है, तो आप पॉइंट में बदलते चले जाओगे। अब पॉइंट में क्या होगा, पूरी कंफ्यूज मशीन नहीं हो सकती कि 15 से 19 पे डायरेक्ट पहुंच गई हो, तो फुल कंफ्यूजिंग। पॉइंट में पहुंची ना भाई, 18.9 से 18 डायरेक्ट 19.0 पे पहुंची, तो क्या वापस भी आएगी, कहाँ आ जाएगी 18.9, यानी कि आपका नगेट तो निकलवाएगी फिर भी। यानी अगर आप 27 किलोहर्ट्ज लगा लिए फुल करके, तो 27.0 की जगह कहाँ आ जाएगी, 26.9 पे। तो भाई 26.9 पे आ गई तो अभी तो 27 पे ही है, यानी कि आप नगेट निकाल पाओगे। इस चीज को खासा ध्यान में रखा है मैंने इजी गोल्ड के अंदर, और गोल्ड प्रो के अंदर इसको ना बनाने का सबसे बड़ा कारण था कि देखो 18 किलोहर्ट्ज आपको भी पता है कि ट्रेजर नगेट दोनों पे काम करेगा, लेकिन एक मल्टी फ्रीक्वेंसी बना दिया। अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी देख के एक सिंगल फ्रीक्वेंसी क्यों बनाया? भाई मैं पुराने ख्यालात का आदमी हूं। किस तरह का? 80 गोल्ड है, गोल्ड प्रो है या F19 है, चलाने में तो आसान है, सब कुछ आसान है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं हमारे भारत में जो पढ़े लिखे नहीं है। भाई नहीं है तो वो कैसे चलाएंगे? चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो भाई कंप्यूटर के युग में पैदा हुए हो, आप लोग तो चला लोगे, लेकिन बाकी लोग कैसे चलाएंगे? उनको आसानी पड़े, इसलिए इसमें डिजिटल कुछ भी, कोई भी आइटम नहीं दिया, अकेले एक डिजिटल छोटी सी स्क्रीन दी गई जिसके अंदर सिर्फ आईडी की वैल्यू लिखी जाए। और वो आईडी की वैल्यू क्यों लिखी जाए? जिससे आप लोग समझ सके कि क्या आ रहा है, और वैसे ना भी पढ़ो ना तो आप साउंड से ही चला पाओगे। इस मशीन को बनाने का कारण था कि भाई चाहता तो पूरी डिजिटल भी रख सकता था रिचार्जेबल बैटरी डालने के बाद, लेकिन नहीं रखी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था हमारे गांव का बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा, हर इंसान इस डिटेक्टर को ऑपरेट कर सके, इसलिए इसके अंदर हमने बटन सिस्टम रखा है। अब बटन सिस्टम से क्या होगा आपको पता है? बटन क्या होता है भाई? चैनल बदलना था, पुरानी टीवियों का क्या करते थे, बटन दबाया दूसरा चैनल बदल गया, बटन दबाया तीसरा बदल गया, तो ये तो आसान था ना, ये तो कोई भी कर सकता है ना। तो यहां पे ये मेन वजह थी कि गोल्ड प्रो को बनाया और सिंगल फ्रीक्वेंसी पे बनाया, ताकि लोगों को और आसान पड़े और हंटिंग करने में बड़ा मजा आए। अब आप बोलोगे इनकी रिचार्जेबल बैटरी, अब इसी वीडियो के अंदर देखो मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूं, अब लंबी जरूर हो रही है, अगर सुनते जा रहे होगे ना तो मजा आ रहा होगा। अब इसके अंदर हमने रिचार्जेबल बैटरीज लगाई। क्यों लगाई? ताकि आप लोगों को, कई लोगों को चाहिए रहती थी सर रिचार्जेबल बैटरी नहीं आती क्या, रिचार्जेबल बैटरी नहीं आती क्या, तो भैया लिथियम की बैटरी लगाइए, आप दिन भर हंटिंग करना। अब बात आती है इसकी वारंटी की भी, तो भाई मैं आपको बता दूं इसकी टेस्टिंग चल रही है, अभी फुल प्रोडक्शन पे हमने इसको डाला नहीं है, और जनवरी के पहले हफ्ते से हम इसको फुल प्रोडक्शन लाइनअप पे डालने वाले हैं, यानी कि इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। टेस्टिंग में मशीन पूरी तरह से सफल है, और कसम खा के कह रहा हूं, आप कोई सी भी मशीन ले आना वर्ल्ड की, अभी फिलहाल के दौर की, कंपीट कर लेना हमारी मशीन के साथ। कौन के साथ? इजी गोल्ड और गोल्ड प्रो के साथ। काय में? डेप्थ में, क्योंकि हमारे भारत में लोगों को चाहिए होता है डेप्थ। गहराई कितनी देगी सर? एक सिक्के पे देना चाहिए इतना गहरा, 3-3 फीट मांग लेते हैं कई बार तो, 5-5 फीट, मतलब समझ रहे हो। कई लोग तो ऐसे फोन भी लगा देंगे 10 फीट की गहराई एक सिक्का पकड़ेगी क्या? अरे भैया उतनी बात करो जितना पकड़ सकती हो। तो यहां पे सिंगल कॉइन साइज टारगेट पे इसकी डेप्थ 28 इंच से 30 इंच और 32 इंच तक भी पहुंच रही है, और इतनी डेप्थ पे कोई भी मशीन
सिंगल सिक्के को नहीं उठा सकती, यानी कि 32-34 इंच तक चांदी के सिक्के को ये उठा रही है। लगभग 3 फीट के आसपास भी पहुंचा जा रहा है, यानी कि मतलब बरीड पे जो टेस्ट करके देखा है ना मैं आपको वो रिजल्ट बता रहा हूँ। और फ्रेश कंडीशन कॉइन साइज टारगेट पे आपको 28 इंच, 26 इंच, 26 इंच, 28 इंच, 30 इंच ऐसा पहुंच रही है बार बार। अब देखो भाई, सिक्का अगर मेरे को और भी गहरे पे गड़ा मिलता तो मैं आपको वो बताता। अब वो तो गड़े और रहने की कंडीशन है भाई, ऊपर रहेगा तो ऊपर मिलेगा, नीचे रहेगा तो नीचे मिलेगा, जैसा जो जिस अवस्था में पड़ा होगा वो वैसा निकलता। लेकिन वर्ल्ड की बाकी मशीनों से ज्यादा गहरे में अपनी मशीन जाने वाली। और इसके अंदर आपको देखो कॉइल ऑप्शन भी 3 दे रहे हैं हम, वो भी बता देता हूं किस तरह का। एक आपकी बड़ी कॉइल आएगी, क्योंकि आपको गहरे पे जाना है मालूम है, तो गहरे पे जाने के लिए बड़ी तो देना ही थी भाई डबल डी में, ठीक है। एक नगेट के लिए भी देना थी, यानी बिल्कुल छोटी भी देना थी, तो वो भी मिलेगी। तो ये ऑप्शनल होगी और इसके पैकेज के साथ भी होगी। एक आपको विस्को का पूरा पैकेज बना के दिया जाएगा, जिसमें आपकी बड़ी कॉइल, छोटी कॉइल, मीडियम कॉइल, विस्को का पिन पॉइंटर, मशीन, तो इस तरह का फुल पैकेज होगा, जिसमें विस्को की टी शर्ट, यानी विस्को परिवार का टोटल सामान उसके अंदर मौजूद होगा, जिसकी जरूरत होती है एक ट्रेजर हंटर को। पूरा का पूरा किट बना के मैं आपको दूंगा, लेकिन कब बता पाऊंगा, रेट अभी मत पूछना यार कमेंट में अगर लिखने लगो कि सर रेट क्या होगा, क्योंकि अभी प्राइस तो कंट्रोल करना है। देखो आर&डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में अब 6 सर्किट बोर्ड अगर मैं खरीद के लाया और 6 में से मैंने एक लगाया जो सक्सेस हुआ, और उसमें भी मैंने मॉडिफिकेशन किया, तो जरूरी नहीं है मैं आपसे 6 के पैसे लूंगा तो एक के ही ना जो सही लगा होगा। तो यहाँ पे देखो 2 मशीन बनाने में तो बहुत खर्चा हो गया भाई, 6-7 लाख रुपए खर्चा हो गया, लेकिन वो बन चुकी है। अब बन चुकी है तो उनका फुल स्केल अप प्रोडक्शन होगा, तो उनका रेट क्या होगा अभी कैसे बता दूं। जब फाइनल प्रोडक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब मैं आपको लेके आऊंगा कि किस रेट में आके ये पड़ रही। और याद रखना, ये जो मशीनें बनाई है ना, ये प्रो लेवल है, मीडियम नहीं होंगी, ये प्रो लेवल मशीन है। प्रो का अर्थ होता है एडवांस प्रो, जैसे कि आपका ATX आ रहा है, अब ATX से कंपेयर कर लेना मेरी मशीन को डायरेक्ट, यानी वो पल्स इंडक्शन है और ये VLF होगी, उसके बाद डेप्थ दोनों सेम मारेंगी। ना मानो ना यकीन तो आके चेक कर लेना कभी, और मैं दिखा दूंगा आपको जब मैं लॉन्च करूंगा, कंपेयर करके दिखाऊंगा सारी मशीनों के साथ, चाहे वो 75 हो, चाहे वो ATX हो, चाहे इम्पैक्ट हो, चाहे इक्विनॉक्स हो, चाहे CTX हो, चाहे कोई भी हो, मैंने सबसे कंपेयर करा है भाई। सबको नापने के तोलने के बाद ही मैं अपनी मशीन की इतनी तारीफ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये हमने जो बनाई है ये बहुत ही अच्छी बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है और पूरी तरह से आचार विचार करके बनाई है। और जनवरी से इसकी भाई मैं बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा, तो ध्यान रखना जनवरी के महीने से हो सकता है मैं आपकी इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दूं, और उन्हीं लोगों को वो मशीन पहले मिलेगी जिनकी बुकिंग होगी। जैसे विस्को गोल्ड हंटर तो देखो बनता जा रहा है, डिमांड ही इतनी निकल रही थी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले 200 यूनिट की करी थी तो 400 कर दी, 400 की करी तो 500 कर दी, क्योंकि आप मांग ही रहे हो। ठीक उसी तरह से इसमें क्या होगा, इसका यूनिट ऐसे नहीं बनेगा, इसमें आपका 50-50 का लॉट में मैं तैयार करूंगा, क्योंकि एक साथ इतना नहीं बना सकते कि आप लोग सोचे कि मिल जाए। जनवरी से इसकी 50 यूनिट इजी गोल्ड की और 50 गोल्ड प्रो की मैं बनाना शुरू करूंगा, जिसकी बुकिंग मैं जनवरी में लूंगा और मार्च के महीने तक, मार्च तक आपको डिलीवरी देने की कोशिश करूंगा। अब देखो कोशिश करूंगा का अर्थ ये नहीं है कि मार्च में देने का बोल रहा हूं, ये आपकी मर्जी है, अच्छे से सुन लेना भाई, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि देखो एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत करे तो सब कुछ कर सकता है, और वही मैं कर रहा हूं अभी। तो जैसा आप लोगों को लगे तो मेरे को बताइएगा, जनवरी से जब मैं इन मशीनों की बुकिंग खोलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, और मशीन का मैं आपको सबसे पहले वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आप लोग समझ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा था और क्या थी मशीनें। अब जो आज की वीडियो थी वो मल्टी फ्रिक्वेंसी के ऊपर थी, इसके अंदर मैंने आपको दोनों के बारे में भी बता दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर पे चैनल पे है गिव अवे। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और यदि मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर खरीदना हो ना, तो नंबर स्क्रीन पे लगा आ रहा है, हमें संपर्क कर लेना। हमारा पता है विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट 5F104 कुड़ी भक्तासनी, हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 5, जोधपुर, राजस्थान। नंबर स्क्रीन पे लगे आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।